रायबरेली दौरा उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक अहम संकेत देता है। केरल में जहां उनके तेवर तीखे और आक्रामक नजर आए थे, वहीं रायबरेली में उनका लहजा अपेक्षाकृत संयमित, संवादात्मक और नरम दिखा। ये बदलाव महज शैली का नहीं बल्कि रणनीति का भी प्रतीक माना जा रहा है। केरल में विधानसभा चुनाव सिर पर है, जबकि उत्तर प्रदेश में 2027 के विधानसभा चुनाव अभी दूर है। ऐसे में राहुल गांधी ने रायबरेली में टकराव की जगह भरोसे और गठबंधन की राजनीति पर जोर देना उचित समझा है। रायबरेली में मनरेगा बचाओ चौपाल के दौरान राहुल गांधी ने सीधे ग्रामीणों और मजदूरों से संवाद किया। उन्होंने मनरेगा को लेकर केंद्र सरकार पर आरोप लगाए कि योजना का धीरे धीरे गला घोटा जा रहा है। हालांकि उनके शब्दों में पहले जैसी आक्रामकता नहीं थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधते हुए उन्होंने अंबानी और अडानी का भी जिक्र किया, लेकिन यह हमला भी अपेक्षाकृत संतुलित और सीधे मुद्दे पर केंद्रित रहा। राहुल गांधी ने मनरेगा मजदूरों को हमेशा भरोसा दिलाया कि कांग्रेस उनके हक की लड़ाई लड़ेगी और उन्हें एकजुट होकर खड़े रहने की जरूरत है। पिछले दौरे की तुलना में ये बदलाव साफ नजर आया। सितंबर 2025 में जब राहुल गांधी रायबरेली आए थे, तब उनका प्रमुख नारा था वोट चोर गद्दी छोड़। ये नारा उस वक्त बिहार विधानसभा चुनाव से पहले चुनाव आयोग की विशेष गहन पुनरीक्षण प्रक्रिया के विरोध में गढ़ा गया था। बिहार में राहुल गांधी ने वोटर अधिकार यात्रा भी निकाली थी और लगातार इसी नारे को दोहराया था। तब उनका दावा था कि ये नारा पूरे देश में असरदार भी साबित होगा। लेकिन रायबरेली के मौजूदा दौरे में इस तरह के तीखे नारों की जगह मुद्दों पर आधारित बातचीत और स्थानीय संदर्भों पर फोकस ज्यादा दिखा। रायबरेली दौरे की एक और अहम विशेषता रही समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं से राहुल गांधी की मुलाकात। इसके साथ ही इलाके में लगे वे पोस्टर भी चर्चा में रहे, जिनमें राहुल गांधी और अखिलेश यादव को 2027 और 2029 के लिए इंडिया गठबंधन के कप्तान के तौर पर पेश किया गया। पोस्टर्स में दोनों नेताओं को पीडीए यानी पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक वर्गों के रक्षक के रूप में दिखाया गया। ये दृश्य साफ संकेत देते हैं कि कांग्रेस यूपी में गठबंधन की अहमियत को लेकर ज्यादा गंभीर नजर आ रही है। बिहार चुनाव का अनुभव कांग्रेस के लिए ज्यादा उत्साहजनक नहीं रहा। 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को महज 6 सीटें मिली, जबकि राहुल गांधी ने वहां काफी मेहनत की थी। वोटर अधिकार यात्रा, पटना में कांग्रेस की विस्तारित कार्यकारिणी की बैठक और लगातार दौरों के बावजूद भी पार्टी अपेक्षित प्रदर्शन नहीं कर सकी। गठबंधन के भीतर भी तालमेल की कमी दिखी। तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री पद के चेहरे के तौर पर पहले स्पष्ट समर्थन न देना और बाद में दिल्ली नेताओं को भेजकर फैसले लेना, इन सब का असर चुनावी नतीजों में दिखाई दिया। इसी पृष्ठभूमि में यूपी को लेकर राहुल गांधी की रणनीति ज्यादा सतर्क नजर आती है। दरअसल रायबरेली और अमेठी जैसे क्षेत्रों में कांग्रेस की जीत में समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन की भूमिका पहले भी अहम रही है। राहुल गांधी का ये समझना कि यूपी की राजनीति बिहार से अलग है, उनके बदले हुए रवैये में झलकता है। समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं से मिलना और अखिलेश यादव के साथ साझा पोस्टर्स का सामने आना इसी सोच को मजबूत करता है। राहुल गांधी के दौरे के दौरान मनरेगा को प्रमुख मुद्दा बनाए रखने की कोशिश भी इसी रणनीति का हिस्सा मानी जा रही है। ग्रामीण रोजगार, मजदूरी और सामाजिक सुरक्षा जैसे मुद्दे यूपी में व्यापक असर रखते हैं। राहुल गांधी ने चौपाल में कहा कि मौजूदा सरकार की नीतियों से गरीबों और मजदूरों के अधिकार छीने जा रहे हैं और योजनाओं का पैसा बड़े उद्योगपतियों तक पहुंचाया जा रहा है। उन्होंने लोगों से अपील की कि वे इस कथित अन्याय के खिलाफ एकजुट होकर आगे बढ़ें। बिहार के अनुभव से सबक लेते हुए कांग्रेस नेतृत्व संगठन को लेकर भी सतर्क दिखाई देता है। बिहार के सभी कांग्रेस विधायकों को दिल्ली बुलाया जाना और राहुल गांधी व पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की उनके साथ बैठक तय होना इसी चिंता को दर्शाता है कि कहीं पार्टी को और नुकसान ना हो। मकर संक्रांति के मौके पर दही चूड़ा भोज में विधायकों की गैर मौजूदगी ने पहले ही नेतृत्व को अलर्ट कर दिया था। रायबरेली में राहुल गांधी का बदला हुआ अंदाज ये भी बताता है कि वे अपनी संसदीय सीट और आसपास के इलाकों में स्थानीय मुद्दों और गठबंधन की राजनीति को प्राथमिकता दे रहे हैं। उनके संवाद में तलखी कम और समझाने का भाव ज्यादा था।
ये शैली यूपी जैसे बड़े और जटिल राज्य में कांग्रेस की सीमित ताकत को ध्यान में रखते हुए ज्यादा व्यवहारिक मानी जा रही है। कुल मिलाकर राहुल गांधी का रायबरेली दौरा केवल एक स्थानीय कार्यक्रम नहीं था, बल्कि 2027 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव की तैयारी का संकेत भी था। बिहार चुनाव में मिली सीख, गठबंधन की जरूरत की समझ और आक्रामक राजनीति की जगह संतुलित संवाद का प्रयोग, ये सभी तत्व इस दौरे में साफ नजर आते हैं। आने वाले समय में ये देखना दिलचस्प होगा कि क्या ये बदली हुई रणनीति कांग्रेस को यूपी में नई सियासी जमीन दिला पाती है या फिर नहीं। तो इस बारे में आपका क्या विचार है? अपनी राय कमेंट सेक्शन में लिखना ना भूलें। ऐसी और भी खबरों के लिए देखते रहें द पेज 19।